भैया 12 एकड़ जमीन जोतते हैं, 12 एकड़ का रसीद भी कट रहा था, लेकिन अब रसीद पर अचानक से जमीन कम हो गया है। कोई कह रहा है कि रसीद पर हम लगातार कट रहा था, 20 सालों से हम रसीद कटवा रहे हैं। 8 एकड़ का जमीन पर रसीद कट रहा था, लेकिन अब अचानक 4.5 एकड़ पर हो गया। जमीन हुआ क्या? ये समस्या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का नहीं है, ये समस्या जो है बिहार के हजारों और लाखों रैयतों का है, क्योंकि रैयतों की संख्या करोड़ों में है बिहार में। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ऐसे रैयत हैं जो बोल रहे हैं भैया जमीन खरीदे थे, पैसा देकर खरीदे थे, गाढ़ी कमाई से खरीदे थे, एक एक पैसा जमा करके खरीदे थे, जमीन खरीद लिए, लेकिन अब जब मोटेशन कराने जा रहे हैं यानी दखल खारिज कराने जा रहे हैं तो सीओ साहब बोल रहे हैं, कर्मचारी बोल रहा है कि आप जिसे जमीन लिए हैं उसके डिमांड पर तो इतना जमीन ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। हम किसके जमीन को उठाकर आपके जमीन पर मोटेशन कर दें? ये नहीं हो सकता है। जो जमीन बेचा है वो आदमी गलत बेचा है, उसके हिस्से अगर वो सही भी बेचा है तो उसके डिमांड में उतने जमीन नहीं है, उसके डिमांड से माइनस हो चुका है। आप खरीदे हैं 26 कट्ठा जमीन और उसके डिमांड पर मात्र 6 कट्ठा है, 20 कट्ठा हम किसके जमीन उठाकर आपको दे दें? ये कहानी है, एक वानगी बता रहे हैं। ऐसे लाखों मोटेशन फंसे हुए बिहार पे, परेशान है लोग, पैसा लगा दिए, जमीन खरीद लिए, 1 साल 2 साल की बात भी नहीं है, किसी का 15 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया, आराम से केवाला लेकर घूम रहा था। लेकिन अब जब भूमि सर्वे का बात होने लगी तो परेशानी हो गया कि अब क्या होगा। सीओ बोल रहे कि मोटेशन होगा नहीं, मोटेशन होगा नहीं तो हम देंगे क्या? केवाला वैलिड नहीं होगा क्या? केवाला रद्द हो जाएगा या फिर हमको उसके बदले में ज़मीन मिलेगा? इसका उपाय क्या है? फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया बकास ज़मीन है हमारे पास, गैरमंजूर मालिक ज़मीन है, अगर हमारे पास रिटर्न नहीं होगा, अगर हमको कुछ लिखा हुआ है, रसीद कटता है पुराना, तो वो कास्ट बनेगा या बकास सरकार का हो जाएगा? तो ये भी परेशानी है और ये करोड़ों रैयतों की परेशानी है, एक दो नहीं। बिहार में लगभग जितने भी रैयत हैं उनके पास कुछ न कुछ ज़मीन बकास्त है, गैरमंजूर मालिक ज़मीन है। तो क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर हम ये बताएंगे। सरकार में भी ये शिकायतें पहुंची है, सरकार भी इस पर विचार कर रही है, सरकार में अंदर खाने में मंथन चल रहा है। आगे सरकार इन मुद्दों पर क्या करने वाली है, तमाम चीज़ों को हम आज बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि जबरन कब्जा से कितने रैयत परेशान हैं। किसी ने रास्ता रोक दिया है, किसी ने रास्ता के अपना ज़मीन बताकर किसी का घर छीन रहा है, हड़प रहा है, किसी का कोई बड़ा नेताजी से संपर्क है तो किसी के खानदान में कोई बड़ा दबंग व्यक्ति है, उसके दम पर किसी को परेशान कर रहा है। ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम किसान, बिहार के तमाम दर्शकों, उत्तर भारत के दर्शकों, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं। दिल्ली में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और अरब इमारात में भी है, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं और आप सूर्य बिहार को देखते हैं। अब तक आपने यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई ना पैसा लगता है, ना आपको कोई मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में और हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि अगर हम रोज़ाना काम आपके लिए कर रहे हैं, हमारी पूरा टीम आपके लिए काम कर रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं और सबसे पहले ये हम बताने जा रहे हैं कि सरकार में भूमि सर्वे को लेकर क्या चल रहा है और आपकी समस्या क्या है, उस पर आगे क्या होने वाला है। सरकार में भूमि सर्वे को लेकर एकदम साफ साफ तय हो चुका है कि 2027 में इस भूमि सर्वे को ख़त्म कर देना है। 2027 में सब कुछ फाइनलाइज कर देना है तेज़ी से। अब इस अप्रैल महीने से मार्च चल रहा है, अप्रैल में 10 अप्रैल तक बिहार में नए सरकार का गठन हो जाएगा और उसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री होंगे
नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे अभी इस पर पत्ता नहीं खोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का भूमि सर्वे ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार का कोई भी सीएम होगा वो इस भूमि सर्वे को आगे बढ़ाएगा, ये आप फाइनल मानिए। चाहे वो बीजेपी का सीएम हो या फिर जेडीयू का, ज़्यादा चांसेस है कि बीजेपी के ही सीएम होंगे, तो ये होगा ही होगा। लेकिन विजय सिन्हा इस विभाग में बने रहेगा, ये भी अकाट्य है, ये भी बने, ये सत्य है कि विजय सिन्हा इस विभाग के मंत्री रहेंगे। सरकार में चाहे इधर उधर कोई भी कुछ भी उथल पुथल हो जाए, एनडीए की ही सरकार होगी, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन भूमि राजस्व विभाग विजय सिन्हा के पास ही होगा। उन्हें दिल्ली से लेकर पटना तक से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, सरकार बदल रही है। डिप्टी सीएम अगर सीएम बीजेपी का होगा तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नहीं रहेंगे कि इस विभाग का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा बहुत सीनियर लीडर हैं इनको बनाने के लिए विभाग, और विजय सिन्हा के पास जो तमाम विभाग है वो विभाग विजय सिन्हा के पास रहेगा, और ये विभाग तो हर हालत में रहेगा ही रहेगा। तो 2027 में सब कुछ फाइनल कर देना है। 26 में मार्च बीत रहा है, अप्रैल में नए सरकार के नए बॉस बिहार के आएंगे, उसके बाद बहुत तेजी से स्पीड बढ़ेगा, अभी ही हो जाता मार्च से ही। लेकिन अब जो समस्या पर हम बात करते हैं कि जो लोगों की समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो भूमि सर्वे हो रहा है, जो ऑनलाइन शिकायतों के बाद में मोटेशन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, तो तेज़ी से डिमांड का स्वरूप बदल रहा है। डिमांड आप समझ रहे हैं, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 जो होता है वो अंचल में डिमांड होता है, और डिमांड से ही ज़मीन जो है खतियान, जो ज़मीन का असली पेपर होता है, और खतियान नहीं बदलता है। खतियान 100 सालों के बाद बदलता है। यह सरकार जब भी ज़मीन की सर्वे कराती है तो खतियान बदलता है। लेकिन अगर खतियान में रैयत कोई है और उस रैयत के 5 बेटे हैं, फिर वो ज़मीन कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ डिमांड पर होता है, रजिस्टर 1 पे होता है, और उसी पर ज़मीन माइनस प्लस होते चला जाता है। अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लस होगा, ज़मीन बेच रहे हैं तो माइनस होगा। तो ये डिमांड पर होता है, उसी के हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से ही वो रसीद पर काटा जाता है। अब जब ज़मीन सुधारा जा रहा है, तो ऐसे में जिसके नाम पर किसी ने अगर ज़्यादा ज़मीन बेच दिया तो डिमांड से खानगी ऐसी बंटवारा है, कोई रजिस्ट्री बंटवारा है नहीं। किसी ने ज़्यादा ज़मीन बेच दिया तो उसी डिमांड से माइनस होगा, किसी ने खरीद लिया तो उसी पर प्लस होगा। मतलब खरीदता है तो उसके नाम से होता है, तो उसके नाम से खतियान अधिक खुल जाता है, डिमांड खुल जाता है, और उसके नाम से रसीद कटता है। लेकिन बेचने के बाद तो उसी प्रॉपर्टी से रसीद कटता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 12 एकड़ ज़मीन जोत रहे थे उनको अचानक 8 एकड़ रसीद तो दिखाई दे रहा है। क्यों? अब पूछने जा रहे हैं कि क्या हुआ, तो आपके डिमांड से रसीद माइनस हुआ है, इतने शेयर बेचे हैं। अब वो परेशान है, कैसे घट गया, हमारे पास तो 12 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ दिखा रहा है, 12 एकड़ की रसीद कटा रहे थे। तो भाई साहब, आपके डिमांड से ज़मीन जो है माइनस हो चुका है, किसी शेयरर ने आपके ज़मीन को बेच दिया है, या फिर वो एरर में हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो। आप उसको ऑनलाइन तरीके से जांचें। अगर आपके पास उतना शेयर है और किसी ने बेच दिया तो आपके शेयर में नुकसान नहीं होगा। आपको अभी कंप्लेन करना चाहिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शेयर कोई बेच नहीं सकता है, आपके लिए इसके लिए लीगल राइट भी आपके पास खुले हुए हैं। आप किसी सिविल मैटर के अच्छे लॉयर, या फिर भूमि, आप लॉयर के पास जाएंगे आपको पैसा लगेगा, आप भूमि सर्वे विभाग में चले जाएं, बंदोबस्त ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर एसओ एएसओ हैं, कानूनगो हैं, सिविल प्रभारी हैं, तमाम लोगों से पूछ सकते हैं आप जाकर के। तो फिर आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया जाएगा ये कम क्यों हुआ है और कैसे फिर वो ज़मीन आपको वापस मिल सकता है। वहाँ आपको एक लीगल राय दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अचानक से ज़मीन जो गायब हो रहा है, वो वजह यही है कि तेज़ी से ज़मीनों को, पेपरों को सुधारा जा रहा है। अगर मोटेशन जो नहीं हुआ था वो मोटेशन तेज़ी से अब हो रहा है। जब मोटेशन होगा, दखल खारिज होगा, तो कहीं से ज़मीन माइनस होगा और कहीं पर जाकर प्लस होगा। तो इसी वजह से ज़मीन तेज़ी से घट रहे हैं और तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। नए खातेधारी भी खुल रहे हैं, नया डिमांड भी खुल रहा है, और पुराने डिमांड से ज़मीन माइनस भी हो रहा है। यही वजह से ये समस्या आ रही है। तो आप इसको अच्छे से अब समझ चुके होंगे। अब दूसरी बात ये है कि दूसरा जो सब्जेक्ट ये है कि लोग परेशान हैं कि हमारा ज़मीन खरीद लिए, अब दखल खारिज फंस गया है। तो वजह ये है
कि जमीन अगर आप जिससे खरीदे हैं उस व्यक्ति के और शेयरर जो है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा ज़मीन बेच दिया, उसके शेयर में जितने ज़मीन थे उससे कहीं उसने ज़्यादा बेच दिया, तो वो उसके डिमांड से पहले ही ऑलरेडी ज़मीन खत्म हो चुका है। अब वो बेचा तो उसके डिमांड पर उतने ज़मीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप जा रहे हैं दखल खारिज कराने, तो दखल खारिज फंस जाएगा। अगर इसे आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जब 100 रुपया बैंक में है, ऑलरेडी वो 90 रुपया खर्च कर दिया है, और उसने अगर चेक काट के अगर आपको 150 रुपया का दे देगा, तो फिर आपको 150 रुपया बैंक में क्रेडिट कैसे होगा? उसके खाते में मात्र 10 रुपया है और उसने 150 रुपया का चेक दे दिया, तो फंस जाएगा। मैनेजर यही बोल रहा है कि उनके खाते में इतने पैसे नहीं जितने के चेक काटे गए। सेम तरीके से वैसे ही ज़मीन का भी हुआ है कि उस व्यक्ति को, अगर किसी को 5 एकड़ ज़मीन है, वो 4.5 एकड़ ज़मीन बेच चुका है, 4.5 एकड़ ही उसके शेयर में है। पहले से रसीद तो भला ही दिखा रहा था, लोग उसमें जागरूक नहीं थे, नहीं हो रहा था मोटेशन। आपने पुराना उसका रसीद देखा, उसके डिमांड देखे, उस पर दिखा रहा था। लेकिन अब तेज़ी से ज़मीन जब सुधर रहा है, उसके शेयर गायब हो चुके हैं, वो बेच चुका है। अब आपको वो 1.5 एकड़ ज़मीन खरीदे हैं, 50.5 एकड़ ही, मतलब आधा एकड़ ही ज़मीन था, 1.5 एकड़ आप कराने जा रहे हैं, अब नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं भैया हमने सूरत में पैसा कमाया, हमने पुणे में पैसा कमाया, हमने बंगाल में पैसा कमाया, हम नौकरी से पैसा अर्न किए, हम मजदूरी से पैसा अर्न किए, हमने गोईठा बेच के, हमने लकड़ी बेच के, हमने दूध बेच के ज़मीन खरीदा। अब हम क्या करें? हमारा ज़मीन नहीं होगा, हम तो सर्वे में यही केवाला देंगे। केवाला देने से कुछ भी नहीं होगा। जब डिमांड में ही ज़मीन रसीद नहीं शो कर रहा है, तो फिर क्या होगा? इसके रास्ते, अब इस तरह की जो शिकायतें सरकार के पास पहुंची है, सरकार इस पर एक नया नियम लेकर आ रही है। क्या उस ज़मीन को निगोशिएशन कराया जा सकता है, या फिर उसके वाला को रद्द होगा, उस ज़मीन मालिक से उतना रिटर्न दिलाया जाएगा, उनको पैसे वापस कराए जाएंगे, रिकवरी कराया जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, क्योंकि एक आदमी की शिकायत नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की शिकायत है। लाखों लोग ऐसे फंसे हुए हैं जो ज़मीन खरीदे, अब उनका ज़मीन मोटेशन नहीं हो रहा है। कुछ किसान ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम तो ज़मीन बेच दिए, सीओ साहब को पैसा दीजिएगा, वो दखल खारिज हो जाएगा, और हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो दखल खारिज नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा भी दिए, पैरवी भी कराए, फिर भी नहीं हो रहा। कहानी यहाँ पर यह है कि ज़मीन जितना डिमांड में था उससे माइनस हो गया, और उसके बावजूद उससे कहीं ज़्यादा का ज़मीन जो है केवाला हुआ है, और केवाला दिखाने से अब केवाला फंस रहा है, नहीं हो रहा मोटेशन। तो कहानी कुछ ऐसा ही है। लेकिन सरकार इस पर भी विचार कर रही है। उनके वो जांचा जाएगा कि उसके कितने शेयरर थे, किसने कितना बेचा, किसने कम बेचा, क्या वाकई में उस रैयत का ज़मीन उसके पास है, किसी दूसरे ने अवैध तरीके से उसके डिमांड को इधर से उधर कर लिया। ये भी बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ है। अब गरीब आदमी ज़मीन 5 एकड़ उसके पास, उसने 1.5 एकड़ बेचा, और अचानक से उसके ज़मीन से पेपर गायब हो गए हैं। अब कोई ज़मीन खरीदने वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारा तो ज़मीन दिखाई नहीं दे रहा, मोटेशन हमारा नहीं हो रहा, पैसा दो, नहीं तो उतना ज़मीन दो। कहाँ से देगा? तो उसके साथ भी धोखा हो सकता है। तो पूरा सरकार इस तरह की शिकायतें पहुंची विजय सिन्हा के पास, ये तमाम मामलों को जांच करा रहे हैं, और सब कुछ अप्रैल तक साफ हो सकता है। इस पर कुछ नियम भी आ सकता है, तो हमने आपको ये भी स्पष्ट कर दिया। अब तीसरा जो सब्जेक्ट है जो आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह की भी शिकायतें हैं कि बहुत सारे बिहार के कोई ऐसा मौजा या कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं है, और कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ गैरमजरूआ मालिक ज़मीन, बकास ज़मीन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रिटर्न है तो ठीक, बहुत सारे तो ऐसे किसान हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, कह रहे हैं कि सरकार के पास ही रिटर्न होगा, रिटर्न तो जमा किया गया था। जब रिटर्न सरकार क्यों नहीं अपलोड कर रही? जब आपने खतियान ऑनलाइन कर दिया, आपने डिमांड को ऑनलाइन कर दिया, आपने रजिस्टर्ड टू तमाम चीज़ों को आपने ऑनलाइन कर दिया, तो फिर ये भूमि राजस्व विभाग का जो ये पोर्टल है, ठीक है, तो उस पर आप ये रिटर्न को क्यों ऑनलाइन नहीं कर रहे? सरकार क्या छिपाना चाहती है? ज़मीन खींचना चाहती है? कब्जा जबरन करना चाहती है? तो ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा का कहना है
कि इस पर कब्जा देखा जाएगा, इस पर तमाम चीज़ें देखी जाएगी, उस पर विधि सम्मत जो है कानून का कोई लूफॉल न हो, कोई व्यक्ति नाजायज़ तरीके से उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाए, सरकार के ज़मीन को न हड़प ले और फिर किसी के साथ अन्याय न हो जाए, ये भी देख रहे हैं। इस पर बहुत पेचीदा मामला है, सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें 1 से 2 महीने के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन क्या क्या किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है ये भी हम बता रहे हैं आपको आगे। किसान बहुत परेशान है, जबरन कब्जा का मामला सबसे ज़्यादा है। दूर का ज़मीन किसी कमज़ोर को दे दिया, नज़दीक सड़क किनारे वाला अपना रख लिया, आदर्श भाई जो संस्कारी भाई हैं उनको सबने सता दिया। ये तमाम चीज़ें खेला है, बहुत परेशानी है। और बहुत सारी जगहों पर डीएम जो एसडीएम सीओ कुछ किसी गरीबों को नहीं सुन रहे। तरह तरह की पीड़ा है जो सूर्य विहार के साथ साझा कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ किसानों ने, रैयतों ने हमारे पास शिकायत किया है, अपना पीड़ा रखा है, वो सब आपको हम बता रहे हैं। एक दिलीप कुमार ही ये लिखते हैं कि जिला औरंगाबाद, ब्लॉक औरंगाबाद के सिमरा पंचायत के पोखरा गांव से हम पोखराहा से मेरा ज़मीन जबरन कब्जा किया हुआ है। हम लोग जाते हैं, दबंग लोग गाली गलौज करके मारपीट करके भगा देता है। इसका शिकायत कहाँ करें और कैसे हमारा हो सकता है ये ज़मीन? आप जो आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं इसको अच्छे से आप पहले कर लीजिए, खाता खेसरा तमाम चीज़ें कर लीजिए, सब चीज़ें लिख लीजिए और उसके बाद में एक जो है एक जाकर के सिविल मैटर के या तो लॉयर से मिले या फिर भूमि राजस्व विभाग में, वो आप बंदोबस्त कार्यालय में जाइए, वहाँ समझिए अच्छे से, वहाँ आपको बता देंगे आसानी से। और ऑफिस पता कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप जा कर के कंप्लेन कीजिए। ऑनलाइन जो इस विभाग का पोर्टल है उस पर आप कंप्लेन कीजिए, आपका बात सुना जाएगा। एक है दानिश हसन, ये लिखते हैं कि 10 बीघा प्लस लैंड है और ये लिखते हैं कि लैंड टेंडेंसी एक्ट इन इंडिया आर स्टेट स्पेसिफिक लॉ ग्रुपिंग। ये क्या लिखते हैं, कुछ लिख रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल जो भाषा है और जो एक्ट है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर अच्छे से करेंगे, आप अच्छे से जो है आप इसको सरल तरीके से लिखने की कोशिश करें, आपकी समस्या को हम ताकि बेहतर तरीके से हम समझ सकें और फिर आपको हम जवाब दे सकें। एक है जय चंद्रा जो लिखते हैं मेरा ज़मीन मेरा गांव वाला बेच दिया है। हो सकता है कि बेच दिया हो या हो सकता है कि नहीं भी बेचा हो। अगर बेचा है इसकी शिकायत करें, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। एक है एमडी मुनीफ, बार बार ये लिखते हैं मुनीफ जी, आप हम सूर्य विहार को लगातार दिख रहे हैं, हमारे तरफ से दिल से आपको आभार। ये रमज़ान का त्यौहार चल रहा है और आपको खूब खुश रहें, खूब तरक्की हो, यही हम ऊपर वाले से कामना करते हैं आपके लिए। ये लिखते हैं कि हाँ सर, मैं मोतिहारी से के रहने वाला हूँ, मैं संस्कार श्री गांव से आपका हर बार चैनल देखता हूँ, कोई भी आपका चैनल पूरा देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्पेशल थैंक्स हम बोल रहे हैं। एक है राकेश शर्मा, ये लिखते हैं हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं, हमारा जमाबंदी बहुत पहले चल रहा था मगर कर्मचारियों ने कम कर दिया है और बोल रहा है कि आपका जमाबंदी कम करके न्यू चालू किया गया है। ये सीओ और कर्मचारी का मिलीभगत से हुआ है। हो सकता है, हमने आपको बताया कि कैसे कम और कैसे ज़्यादा हो रहा है, इसका पूरा आराम माने सरल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप इसमें लिखित शिकायत कीजिए, डीएम को शिकायत कीजिए या फिर वरीय अधिकारियों को शिकायत कीजिए, मंत्री के यहाँ शिकायत कीजिए, आपको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। एक मिथिलेश कुमार सिंह है, लिखते हैं मेरे पास 11 एकड़ ज़मीन है और 4 रजिस्टर्ड 2 में 4 एकड़ 13 डिसमिल ही दिखा रहा है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिला के अंतर्गत कर्पूरी ग्राम मौजा अंचल समस्तीपुर सदर का रहने वाला हूं और मैं इसमें क्या करूं? आप तमाम चीज़ें आप जो लिख रहे हैं अच्छी बात है, आप पूरा एक नोट तैयार करें और फिर जाकर के समस्तीपुर के में भूमि सर्वे विभाग के दफ्तर में समझें और उसके बाद में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या वहाँ पर दे भी सकते हैं। आप डीएम को भी दे सकते हैं या इससे लैंड से जुड़े अधिकारियों को भी आप दे सकते हैं, एसीएस को दे सकते हैं, मंत्री को भी दे सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा।
इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, दर्शक हैं, जो अलग अलग शिकायत कर रहे हैं। किसी का ज़मीन कम हो गया अचानक, किसी को ज़्यादा हो गया, किसी को जबरन कोई कब्जा करके रखा है, किसी रास्ता कब्जा लिया है, किसी ने बाउंड्री कब्जा कर लिया। सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा से लोग परेशान हैं और उसके बाद बकास ज़मीन और गैरमंजूरवा मालिक को लेकर भी लोग सहमे हुए हैं। बहुत लोगों का मोटेशन फंसा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें पर हम समझा रहे हैं और ये तमाम जो बातें, जो सब्जेक्ट हमने उठाया है, मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि सरकार के संज्ञान में है। सरकार इन तमाम मुद्दों पर विचार कर रही है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये खबर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंतिम में आपसे एक बार फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ, चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।